डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज को देखें तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है इन एक्सरसाइजेज 1 to 8 गिवन है आपको ये चीज़ और आपको फाइंड आउट करना है dy/dx, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सिंपली डेरिवेट करना है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इस स्टेटमेंट को भूल जाएं, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है, और सिर्फ अपने क्वेश्चन के ऊपर गौर करें, यानी अपने फंक्शन के ऊपर गौर करें, तो आप इस फंक्शन को डेरिवेट कर सकते हैं 3 तरह से। पहला तरीका तो वो होगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये जिसको हम आगे देखेंगे। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो u की वैल्यू है उसको आपने सिंपली यहाँ पर पुट करना है। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करके इसको सिंपली डेरिवेट कर देना है, जो कि सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड ये है कि आप इन दोनों को अलग अलग डेरिवेट करें और उसके बाद फिर इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करके इसके जो आंसर है वो फाइंड आउट कर लें। सो ये आपके पास थर्ड मेथड है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने आपको मेथड नंबर 2 और 3 बताए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। रीज़न क्या है उसका कि यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वहाँ पर हमें बाउंड किया गया है कि आपको जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो इस फॉर्मूले के तहत ही फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब कि हमें अपने मेथड नंबर 1 को ही यूज़ करना पड़ेगा। ये बात आपको बताने का मकसद ये था कि अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है कि हम इसको सिंपल डेरिवेट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसकी ये कन्फ्यूजन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पार्ट 1 अगर आप देखें तो बेसिकली आपसे इस स्टेटमेंट में कहा यह जा रहा है कि फंक्शन में जहाँ पर भी आपको y गिवन है उसकी जगह आपको f ऑफ u पुट करना है, जहाँ पर भी u गिवन है उसकी जगह आपको g ऑफ x पुट करना है, और उसके बाद जो डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है y, तो y की जगह हमें क्या पुट करना है f ऑफ u। तो हम लिख सकते हैं f ऑफ u इज इक्वल्स टू 6u माइनस 9, और उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास u की जगह हम लिख सकते हैं g ऑफ x। तो मैं लिखूँगी g ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 x की पावर 4। अब यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला, तो आपको देखकर समझ आ रहा है कि मुझे इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो चलिए हम इसको डेरिवेट कर देते हैं। हम लिखेंगे f प्राइम u इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको डेरिवेट करें तो 6u माइनस 9 का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा आपके पास सिर्फ 6। ठीक है, आई होप कि अब तक आप लोगों को डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट आ चुका होगा, तो आपको बहुत ईजिली ये समझ आ गया होगा। तो मुझे हर एक स्टेप शो करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम g प्राइम x यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो हाफ हमारे पास जो है वो बाहर आ जाएगा, x की पावर 4 के ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4x क्यूब। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 और 4 एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ पर गौर करें तो हमें कहा गया था कि क्वेश्चन में यानी आपके पास जहाँ पर भी u है उसकी जगह आपको g ऑफ x पुट कर देना है। तो यहाँ पर अगर u है इसकी जगह मैं g ऑफ x पुट करूँ तो ये बन जाएगा f प्राइम ऑफ g ऑफ x, जो कि इक्वल आया है 6 के। अब हमें क्या कहा गया था कि अगर आपको dy/dx निकालना है, dy/dx, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि है f प्राइम ऑफ g ऑफ x इंटू g प्राइम x। तो अगर आप देखें तो आपके पास f प्राइम ऑफ g ऑफ x की वैल्यू मौजूद है जो कि है 6, और g प्राइम x की वैल्यू मौजूद है जो कि है 2x क्यूब। तो इन दोनों को सिंपली आपने यहाँ पर पुट कर देना है, 6 इंटू 2x क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 6 2s are 12 और x क्यूब आपके पास ये आ चुका है सिंपल आंसर। तो यहाँ पर एज आई टोल्ड यू कि हमें मेथड नंबर 1 को ही यूज़ करते हुए सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारा है सेकेंड क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने का भी वही सेम मेथड है कि जहाँ पर भी आपके पास y है उसकी जगह आपको f ऑफ u पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा f ऑफ u इज इक्वल्स टू 2u क्यूब, और उसके बाद जहाँ पर भी आपके पास u था उसकी जगह आपको g ऑफ x पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा g ऑफ x इज इक्वल्स टू 8x माइनस 1।
अब आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूले के थ्रू डेरिवेट करना है तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए इन दोनों ही का। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आएगा 2 आपके पास बाहर रहेगा, यू क्यूब के ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपके पास एफ प्राइम यू जो आया है वो आया है 6u²। इसी तरह आपको जी प्राइम एक्स निकालना है, तो इसको अगर मैं डेरिवेट करूं तो 8x का डेरिवेटिव आएगा 8, और 1 जो है क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 है तो वो मैं नहीं लिखूंगी। सिंपली हमारे पास डेरिवेटिव्स निकल चुके हैं। अब यहाँ पर अगेन आपके पास u है, तो इस u की जगह आपको क्या पुट करना है, g ऑफ x पुट करना है। तो आप लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ g ऑफ x इक्वल आया है आपके पास 6, और इस u की जगह अगेन आप जो u की वैल्यू आपको गिवन है वो आपने पुट करनी है, जो कि है 8x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि u के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमने सिंपली वैल्यू पुट कर दी u की। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, f प्राइम ऑफ g ऑफ x को मल्टीप्लाई कर देना है g प्राइम x से। तो आपके पास दोनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिख सकते हैं 6 इंटू 8x माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 6 और 8 को फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये होता है 48, और उसके बाद आपने 8x माइनस 1 होल स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देना है, और यही आपका आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले y की जगह पे आप पुट कर दें f ऑफ u, तो ये हो जाएगा f ऑफ u इक्वल्स टू साइन u, और उसके बाद फिर u की जगह आप पुट कर दें g ऑफ x, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 1 के। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में आपको इन दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो f प्राइम u जो है फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप इसका निकालें तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos u, सही। इसी तरह अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आएगा सिर्फ और सिर्फ 3। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर आपने u की वैल्यू पुट करना है। तो f प्राइम ये जो u है ये बेसिकली क्या है, ये है g ऑफ x इक्वल्स टू कॉस, और इस u की जगह आपने इसकी सिंपल वैल्यू डालनी है जो कि है 3x प्लस 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, अब आपको पता है कि अगर आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है तो सिंपली आपको इसे और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिख सकते हैं cos 3x प्लस 1 इंटू 3। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में तो नहीं, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे वहाँ पर आपके पास होगा, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो कॉस के साथ ये है ना, अब ये एंगल है, इसको आपने किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर सिंपल लिख सकते हैं 3 cos 3x प्लस 1, एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये जो 3x प्लस 1 है ये बेसिकली कॉस का एंगल है, इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये बात जब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। y की जगह आपने पुट करना है f ऑफ u, तो ये इक्वल हो जाएगा cos u के, और उसके बाद u की जगह आपको पुट करना होता है g ऑफ x, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस x अपॉन 3 के। अब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। cos का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और u को आपने एज इट इज़ लिखा, और g प्राइम x इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप लोग फाइंड आउट करें तो माइनस 1/3 ही आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो f प्राइम u की जगह आप लिख सकते हैं g ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस साइन u की जगह आप इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि है माइनस x/3। तो सिंपली माइनस और ये वाला जो माइनस है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, वो आपके पास हो जाएंगे प्लस, तो आप लिख सकते हैं साइन x/3। अब यहाँ पर वो गलती जो मैं आपको बता रही थी, अगर आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या गिवन था, आपके पास फॉर्मूला गिवन था f प्राइम ऑफ g ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है g प्राइम x से। आपके पास f प्राइम ऑफ g ऑफ x की वैल्यू है साइन x/3, सही। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करना है g प्राइम x से जो कि है माइनस 1/3।
अब मेरे एक स्टूडेंट ने गलती क्या करी थी, एक नहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने गलती करी थी। उन्होंने यहाँ से इस वाले 3 को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने ऐसा नहीं करना। साइन के साथ ये जो x/3 है वो बेसिकली एंगल है, जो कि इस वाले से मल्टीप्लाई हरगिज नहीं हो सकता। तो आपने ये गलती नहीं करनी। इसका आंसर आप लिखेंगे -1/3 साइन x/3। ये इसका फाइनल आंसर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ना -sin x/9, तो आपका आंसर गलत होगा। सो आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक नहीं करनी है। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप लोग खुद ही से देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन इसका शो कर दिया है। क्विकली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। y हमारे पास था cos u और u जो था वो इक्वल था sin x के। तो यहाँ पर y की जगह मैंने f ऑफ u पुट कर दिया, u की जगह मैंने g ऑफ x पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने u की वैल्यू पुट करी है और यहाँ पर भी मैंने u की वैल्यू पुट करी है। एंड सिंपली नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन था, जिसके थ्रू हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, वो फॉर्मूला लिखा है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने f ऑफ g ऑफ x की f प्राइम ऑफ g ऑफ x की जो वैल्यू आई है वो लिख दी है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो cos x है ये बेसिकली g प्राइम x की वैल्यू लिखती है। तो यहाँ पर ही आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो ख़त्म हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जहाँ पर भी y होगा वहाँ पर हम पुट करेंगे f ऑफ u, तो ये इक्वल हो जाएगा sin u। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमें पता है u की जगह हमें पुट करना होता है g ऑफ x, तो g ऑफ x इक्वल हो जाएगा x माइनस कॉस x के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों को डेरिवेट करना है। तो f प्राइम u इक्वल हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos u। उसके बाद फिर आप इसको डेरिवेट कर दें तो g प्राइम x जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस, और cos का जो है वो होता है माइनस साइन x। तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 1 प्लस साइन x के। तो ये आपके पास आ गया है g प्राइम x। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, u की वैल्यू पुट करनी है। तो आप लिख दें f प्राइम, u की जगह आपने लिखना है यहाँ पर g ऑफ x इक्वल्स टू cos, और उसके बाद ये जो u है वो बेसिकली आपके पास x माइनस कॉस x है, तो आपने वो लिख देना है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद सिंपली अब आपको इसको फॉर्मूले में डालना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास जो डेरिवेटिव है वो कैसे आएगा, f प्राइम ऑफ g ऑफ x को आपने मल्टीप्लाई करना है g प्राइम x से। तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। इसकी वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है cos x माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस साइन x, एंड दिस इज़ योर आंसर। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इसको हम सॉल्व करते हैं। y की जगह हम पुट कर देंगे f ऑफ u इक्वल्स टू टेंजेंट u, और उसके बाद u की जगह हम पुट कर देंगे g ऑफ x इज इक्वल्स टू 10x माइनस 5। अब आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो f प्राइम u इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर u। और उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आएगा 10। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, u की वैल्यू पुट करनी है। तो सिंपली आप लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ g ऑफ x, क्योंकि u की जगह हम g ऑफ x पुट करते हैं, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, और u की जगह इसकी ये वाली वैल्यू जो कि है 10x माइनस 5। अब आपको पता है कि अगर आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो उसका आपको फॉर्मूला गिवन है, जो कि है f प्राइम ऑफ g ऑफ x को आपने मल्टीप्लाई कर देना है g प्राइम x से। तो यहाँ पर आपने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। f प्राइम ऑफ g ऑफ x की वैल्यू है सेक स्क्वायर 10x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 10। तो यही आपका जो है वो आंसर है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, इस 10 को पहले उठाकर लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं 10 सेक स्क्वायर 10x माइनस 5, ये आपका आंसर है। अब हम मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसका आपके पास dy/dx का जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब आंसर किस तरह आएगा वो मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा है। आप लोग इसको एज अ होमवर्क सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका यही सेम आंसर आया है या इससे डिफरेंट आया है। तो यहाँ पर हमारी लेक्चर वीडियो ख़त्म होती है। हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। इन केस अगर कोई कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और आप लोगों के लिए लेक्चर वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ।